ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को भी पहचानें और उस पर अमल भी करें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं, कोशिश करें कि अपने मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, और क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो, चूँकि आपको थंबनेल से पता चल गई होगी, वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है। फ्रॉम 1 to 7 मई 2025, यानी कि 1 से 7 मई 2025 आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आ रहा है, क्या रेमेडीज़ हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, किन चीज़ों में आपने एहतियात करनी है। चीज़ों को नेगेटिव नहीं लेना आपने। जो चीज़ें जिन फील्ड्स के हवाले से मैं आपको बताऊंगी, उसमें थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है, तो इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कोशिश करें कि रेमेडीज़ को फॉलो करें और वीडियो को एंड तक लास्ट में देखें। और आज हम सन साइन के अकॉर्डिंगली मून की ट्रांजिशन को, यानी कि मून की तब्दीली को डिस्कस करेंगे। ज़ोडिक साइन सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में फे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एफ से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन सजिटेरियस है, यानी कि बुर्ज कौस है। उसके अलावा अगर आप 23 नवंबर से 22 दिसंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिक साइन सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस है। सजिटेरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ, तो यहाँ पर पार्टनरशिप में डिस्टर्बेंस रहेगी, नाउमीदी भी रहेगी, नेगेटिविटी भी रहेगी और हर्डल्स भी रहेंगे। तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आपकी मैरिज से रिलेटेड मामलात हों, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, स्पेशली ससुराल वालों से की वजह से, यानी कि आपके ससुराल वालों की वजह से और आपके पार्टनर के घर वालों की वजह से। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्टर्बिंग पोजीशन पर रहेंगी आपके लिए। तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिज़नेस भी अगर आप कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एहतियात करें और किसी सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। कोई तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है जो कि आपके लिए सच नेगेटिव है। कोशिश करें कि अपने जज्बातीपन को भी कंट्रोल करें और जो भी मामलात हैं उनको एक पॉजिटिव वे में, एक एहसन अंदाज में लेकर चलें, हिकमत अमली के बिना पर। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर बेहतरी होगी। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिविटी है, नाउमीदी, नेगेटिविटी अब जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है या कम होती हुई नज़र आ रही है एक तरह से। तो इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिविटी रहेगी इन लॉ से रिलेटेड भी और आपकी फैमिली से रिलेटेड भी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कोशिश करें कि गुफ्तगू पर कंट्रोल करें। गुफ्तगू में जज्बातीपन भी और एग्रेशन भी पैदा हो सकता है, आपकी गुफ्तगू की वजह से भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट तरह की चीज़ें खाते पीते हुए नज़र आ रहे हैं, कोशिश करें कि आप जो भी खा पी रहे हैं एहतियात अंदाज में खाएँ। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके मैदे से रिलेटेड मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, जो कि आपको डिस्टर्ब करेंगे। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल बेहतरी रहेगी आपकी नसीब से रिलेटेड, आपकी किस्मत से रिलेटेड। जितने भी हर्डल्स थी, नेगेटिविटीज़ थी, वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। नींद आपकी बेहतरीन रहती हुई नज़र आ रही है। स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट हैं, तो आपके लिए बिल्कुल अब एक विन के चांसेस जो हैं, एक बिगर विन के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक तरह से बिल्कुल पॉजिटिव है आपके लिए। और ये टोटली आपके अपनी हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, जो कि आप कर भी रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी रहेगी। एफर्ट्स इसी तरह से अपनी डालें और बिल्कुल कंसिस्टेंट रहकर आपने जो भी मामलात करने हैं उनको करें। इंशाअल्लाह आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर कोई लंबा सफ़र करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें, छोटा सफ़र भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई छोटा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तभी आप कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव टाइम पीरियड है, ज़रूर करें। और एजुकेशन फील्ड के हवाले से भी काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी रहेगी। कोई चीज़ चेंज होती हुई नज़र आ रही है, तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, जो कि आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी, स्पेशली आपके एजुकेशन से रिलेटेड। ये चीज़ काफ़ी हद तक मामलात जो हैं आपके फ्यूचर वाइज काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप जॉबियंस हैं या जॉब सीकर्स हैं, आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव टाइम पीरियड है। थोड़ी बहुत डिलेज़ आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपने कोशिश करना है कि मीठी चीज़ का सदका दें, तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल तमाम तर मामलात जो हैं वो आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगे।
कोशिश करें कि इस हफ्ते के पहले हिस्से में किसी सफ़ेद चीज़ का सदका दें, यानी 1 और 2 मई को आपने किसी सफ़ेद चीज़ का सदका देना है। उसके अलावा कोशिश करेंगे किसी लाल चीज़ का भी सदका देते रहें, ओवरऑल इस पूरे महीने में भी और इस पूरे साल में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस जो है वो आपकी नींद से रिलेटेड यहाँ पर आपको पैदा हो सकती है। नेगेटिविटीज़ और हर्डल्स भी अचानक से, हासदीन जो है आप समझ लें कि बिल्कुल आपकी लक में आके बैठे हुए हैं, तो ये डिस्टर्बेंस जो है वो आपके लिए क्रिएट करेगी। सो कोशिश करें कि किसी लाल चीज़ का भी सदका देते रहें। लाल चीज़ के सदक़े में कोई भी आप बीफ, बड़ा गोश्त जो होता है वो आप दे सकते हैं, या फिर लाल मिर्चें जो होती हैं वो भी आप दे सकते हैं। सो कोशिश करें कि एहतियात लाजमी करें और जो भी रेमेडीज़ और प्रिकॉशंस आपको बताई गई हैं उनको भी ज़रूर फॉलो करें। ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि बुध जद्दी के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में जीम, खे या गाफ से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम जी, के या क्यू से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है यानी कि बुध जद्दी है। इसके अलावा अगर आप 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान में पैदा हुए हैं तभी आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि बुध जद्दी है। सो कैप्रिकॉर्नियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, लड़ाई झगड़े भी पैदा हो सकते हैं। सो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हासदीन आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो खुफिया हैं या नज़र आने वाले। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव रहेगी आपके लिए। कोशिश करें कि किसी सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। और लड़ाई झगड़ा 1 और 2 मई को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, लेकिन एक नेगेटिव वे में। तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आप पार्टनरशिपिंग में बिज़नेस करें तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से क्लैशेस एंड देन एज अ रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी रहेगी आपके लिए। तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। कोई चेंजिंग तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में होगी। रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है, बिज़नेस से रिलेटेड भी हो सकती है अगर आप पार्टनरशिप में करें तब भी। इसके अलावा यहाँ पर अपनी ज़ात में थोड़ा सा जज्बातीपन पैदा हो सकता है, इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें। बाकी ओवरऑल इंशाल्लाह ताला तमाम तर मामलात आपके लिए स्पेशली मैरिटल लाइफ के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, और मैरिज के हवाले से भी अगर मैरिज सीकर्स हैं आप तो इंशाल्लाह ताला मामलात आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे। सैर व तफरीह करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके मिजाज में एक तरह से अम्यूज़मेंट्स, नेगेटिविटी जितनी भी है वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर मामलात में कुछ नेगेटिविटी हर्डल्स आएंगी और जो कि आपको इन्फ्लुएंस भी करेंगे काफ़ी हद तक, लेकिन आप इन चीज़ों से फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इन चीज़ों से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, नेगेटिविटीज़ को कम करते हुए, ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसमें आप कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह ताला। सो ये एक तरह से बिल्कुल पॉजिटिव सिचुएशन है। ससुराल वालों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड बिल्कुल तमाम तर मामलात में पॉजिटिविटी रहेगी। स्पेशली फाइनेंशियली तमाम तर मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे। सो जितने भी जॉब सीकर्स हैं, जॉबियंस हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस हफ्ते के पहले 2 दिनों में सफ़ेद चीज़ का सदका दें, क्योंकि यहाँ पर मसाइल थोड़े से पैदा हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस हफ्ते के पहले 2 दिनों में। सो कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म इस चीज़ को आपने नेगेटिव नहीं लेना। ये मून ट्रांजिशन है जो कि बहुत जल्दी अपनी प्लेसमेंट चेंज करती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि किसी सफ़ेद चीज़ का सदका इस हफ्ते के पहले हिस्से में लाजमी तौर पर दें, और कोशिश करें कि किसी लाल चीज़ का भी सदका देते रहें, क्योंकि ये आपके मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मार्च की प्लेसमेंट तकरीबन इस साल में थोड़ी नेगेटिव रहेगी, तो कोशिश करें कि इस महीने में भी लाल चीज़ का सदका दें ऑफ एंड ऑन, और पूरे साल में भी दें। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा कैरियर से रिलेटेड तमाम तर मामलात बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, और ख्वाहिशात भी इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी बहुत हर्डल्स आएंगी। उसके लिए कोशिश करें कि लाल चीज़ का सदका मेजरली ज़रूर दें, और नींद आपकी बेहतर रहती हुई नज़र आ रही है। कोई लंबा सफ़र करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें, आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव टाइम पीरियड है। फॉरेन रेजिडेंट्स के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला। ज़ोडिक साइन एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलब के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में सीन, शीन, स्वाद या फिर से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एस से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है यानी कि बुर्ज तलब है। उसके अलावा अगर आप 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान में पैदा हुए हैं तभी आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलब है। सो एक्वेरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ी सा लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी पैदा हो सकती है, कोई वहम पैदा हो सकता है, कोई खौफ पैदा हो सकता है, स्पेशली आपके बच्चों से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। अगर आप अनमैरिड हैं तो चीज़ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग पोजीशन पर रहेगी आपके लिए। ख्वाहिशात पूरे होने में डिले हो सकते हैं,
सो एक तरह से नेगेटिव सिचुएशन रहेगी। कोशिश करें कि सोशल सर्कल में इन्वॉल्व आपने कम रहना है, बैड कंपनी से दूर रहें, कोई आपको मिसगाइड कर सकता है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और कोशिश करें कि इस हफ्ते के पहले 2 दिनों में यानी 1 और 2 मई को आपने किसी सफ़ेद चीज़ का सदका लाज़मी तौर पर देना है। इस तरह से आप इन चीज़ों की नेगेटिविटी से जो है वो बिल्कुल बच सकेंगे। सो कोशिश करें कि रेमेडी आपने लास्ट में फॉलो करनी है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर पॉजिटिविटी रहेगी। लड़ाई झगड़ा आप कंट्रोल में रहता हुआ नज़र आ रहा है। कानूनी मामलात के हवाले से भी बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। अगर आपके चल रहे थे तो इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और एक तरह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर हासिदीन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। नज़र बद, इविल आई, इविल स्पिरिट्स जो जितनी भी हैं ये काफ़ी हद तक आपके लिए जो है एक पॉजिटिव वे में आपके लिए जो है ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और आपके लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही हैं ये चीज़ें। तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक बेहतरी रहेगी। अखराजात भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगे। अपॉइंटमेंट के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, फ़ॉरेन विज़िट के हवाले से इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल बेहतरी रहेगी। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर जितनी भी नेगेटिविटी है, हर्डल्स हैं, तो इंशाअल्लाह ताला स्पेशली आपकी मैरिटल लाइफ के हवाले से वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें। कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एहतियात करनी है आपने। अपने मिजाज में भी जज्बातीपन पैदा हो सकता है। सो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतरी होगी। और चीज़ों को जज्बातीपन के साथ आपने डील नहीं करना। चीज़ों को बहुत ज़्यादा काम वे में, एक पुरसुकून अंदाज में, चीज़ों को सोच समझ कर हिकमत अमली के साथ आपने चीज़ों को डील करना है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए बेहतरी रहेगी। और जो भी फ़ैसला कर रहे हैं वो अपने सोच समझ कर करना है, चाहे वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो या किसी भी रिलेशन से रिलेटेड हो। सो ज़रूर एहतियात करें। उसके अलावा जितने भी जॉब सीकर्स हैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में तो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी रहेगी उनके लिए। लेकिन ओवरऑल चूँकि मार्च की प्लेसमेंट है जो कि नेगेटिव है, तो कोशिश करें कि किसी लाल चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। ओवरऑल इस पूरे मंथ में भी और पूरे साल में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं अखराजात के हवाले से भी और हासिदीन के हवाले से भी। तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कोशिश करें कि इस हफ्ते के पहले 2 दिनों में भी आपने किसी सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर देना है। जो भी आपको प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ बताई गई हैं कि उनको ज़रूर फॉलो करें। ज़ोडिएक एंड पाइसेस यानी कि बुझूद के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में दाल या चे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम डी या सी से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिएक एंड पाइसेस है यानी कि बुझूद है। उसके अलावा अगर आप 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान में पैदा हुए हैं तभी आपका ज़ोडिएक एंड पाइसेस यानी कि बुझूद है। सो पाइसेंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर मामला थोड़े से नेगेटिव हैं। स्पेशली अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और टेक्निकल या इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सो और उस बिज़नेस को स्टैंड करने में अगर आप कोई अपने घर की चीज़ या कोई भी आपने जो चीज़ अपनी सेविंग में रखी हुई है उस चीज़ को बेच कर या उसको इस्तेमाल करते हुए आप इनिशियलाइजेशन करेंगे तो आपके लिए ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं होंगे। कोशिश करें कि इस हफ्ते के पहले 2 दिनों में तो आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे किसी भी चीज़ की इनिशियलाइजेशन है, किसी भी चीज़ की इब्तदा है, किसी भी चीज़ की शुरुआत है, चाहे वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो या आपके रिलेशन से रिलेटेड हो, शादी ब्याह से रिलेटेड हो, तो आपने नहीं करना। ऐसी चीज़ हफ्ते के पहले 2 दिन पॉजिटिव नहीं है। सो कोशिश करें कि एहतियात करें। और कैरियर वाइज भी आपको ये चीज़ काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करेगी एक नेगेटिव वे में। सो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी हद तक अब आईटी की फील्ड आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इंशाअल्लाह ताला आप अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, अकल को यूज़ करते हुए चीज़ों को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में। बस थोड़ा सा एहतियात करना है खाने पीने के हवाले से, क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इस हवाले से आपको क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि मार्च की प्लेसमेंट भी है, सो ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी। कोशिश करें कि किसी लाल चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। ओवरऑल इस हफ्ते का दरमियानी हिस्सा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कोशिश करें कि लाल चीज़ का भी सदका देते रहें, क्योंकि मार्च की प्लेसमेंट ऐसा चीज़ पूरे साल में थोड़ी सी नेगेटिव है। सो कोशिश करें कि लाल चीज़ का सदका आपने जो है वो देते रहना है। प्रॉफिट के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी आपके लिए। और ग्राफ आपके इंशाअल्लाह ताला ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं प्रॉफिट के। और कोई ना कोई ख्वाहिश इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में आपके ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई दरीना ख्वाहिश इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर बेहतरी होगी। सोशल सर्कल और
कोई भी आपको अगर इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में सोशल सर्कल से कोई भी आपको अगर आप गाइडलाइन देता है तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन इसके बाद नहीं, इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के बाद आपने बिल्कुल भी सोशल सर्कल के हवाले से डिपेंडेंट नहीं होना। कोई आपको मिसगाइड भी कर सकता है और बैड कंपनी से दूर रहें, ये मेजर मैसेज है आपके लिए पाइसेंस। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव सिचुएशन रहेगी आपके लिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड पैदा हो सकते हैं। खौफ पैदा हो सकता है, हासदीन पैदा हो सकते हैं, नेगेटिविटी पैदा हो सकती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यहाँ पर भी सफ़ेद चीज़ का सदका जो है वो लाजमी तौर पर दें। और यहाँ पर अपॉइंटमेंट के हवाले से, वीज़ा के हवाले से थोड़ी बहुत हर्डल्स रहेंगी, तो कोशिश करें कि इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। इसके अलावा इस हफ्ते के पहले हिस्से में यानी 1 और 2 मई को भी आपने कोशिश करना है कि सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी देना। और जितने भी जॉब सीकर्स हैं, जॉबियंस हैं, उनके लिए भी थोड़ी हर्डल्स रहेंगी इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में, तो कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। इंशाल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर बेहतरी होगी और ओवरऑल फाइनेंशियल बिल्कुल आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बिल्कुल बेहतरी होगी और तमाम मामलात आपको सपोर्ट भी करते हैं। जस्ट नींद आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपने किसी लाल चीज़ का सदका लाजमी देना है। इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक बेहतरी रहेगी और मैरिटल लाइफ का पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करें तब भी आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव सिचुएशन है। सो कोशिश करें कि जो भी आपको रेमेडीज़ और प्रिकॉशंस बताई गई हैं उनको ज़रूर फॉलो करें और चीज़ों को नेगेटिव नहीं लेना, आपने पॉजिटिव वे में एहतियात करें और रेमेडीज़ फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आपके लिए बेहतरी है।